तो कैसे है बच्चों लोगों। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एनालिटिक्स की, शायद बात चालू हो गई थी और मैं यहाँ एनालिटिक्स के बारे में फिर से तुमको बताता हूँ, जो ध्यान सुनो। जब हम लोग एनालिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि एनालिटिक्स में एक प्रॉपर्टी जो होती है वो डेंजरस वाली प्रॉपर्टी होती है। डेंजरस मतलब क्या, कि जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं होता। क्या कंप्लीट नहीं होता? अब एनालिटिक्स जो होते हैं तो वो ध्यान रखना, एक तो एक्वेटिक भी मिलता है और दूसरा ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, क्या क्या बात करोगे उसके बाद, कि जो एनालिट्स होते हैं, इन एनालिट्स की बॉडी में क्या होता है, ऐसा सेगमेंट होता है। इन सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। और मेन मेटामेरिक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा, अगर मेटामेरिक सेगमेंट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। क्या बेटा? मेटामेरिक सेगमेंट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, ज़रा ध्यान सुनना, कॉन्टिन्यूस रिपीट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोल देते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल देते हैं? मेटामेरिज्म बोल देते हैं। ठीक है ना। इनका जो माउथ होता है, माउथ को बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोल देते हैं? प्रोबोसिस। अब जरा ध्यान सुनो, चलो यहाँ पर आ जाओ। हमारे पास जो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूं बेटा, एनालिटिक्स की बात करूं, तो एनालिटिक्स में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनकी बॉडी में क्या मिलता है, सेगमेंटेशन मिलता है। इनकी बॉडी में क्या मिलता है, सेगमेंटेशन मिलता है। और अगर सेगमेंट की बात करूँ तो सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिकल सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेटामेरिकल सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मेटामेरिकल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मेटामेरिकल सेगमेंट। उसके बाद याद रखना कि अगर मेटामेरिक सेगमेंट की बात करूं और इस सेगमेंट के कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन को, इसके कॉन्टिन्यूसली क्या है बेटा, रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल की अगर बात करो तो ये अर्थवर्म होते हैं, जो कि मस्त जगह में देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है और ये सॉइल से अपना क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा चीज़ ये मिलता है एक्वेटिक। अगर एक्वेटिक की बात करोगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर लीच आएगा और मैरीन में क्या होता है, नेरिस होता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, लीच। लीच को हम लोग बोलते हैं हीरोडिनेरिया। क्या बोलते हैं? हीरोडिनेरिया। और इस हीरोडिनेरिया के पास एक्चुअल में क्या होता है, हीरोडिन प्रोटीन होता है। हीरोडिन क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। इनके पास हीरोडिन प्रोटीन होता है। अब जरा ध्यान सुनो, अब इस हीरोडिन प्रोटीन का जीन एक्चुअल में आजकल हम लोग जीएमओज, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम लोग करने लगे हैं। किसका यूज़ बेटा? हीरोडिन प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि जो ये हीरोडिन प्रोटीन होता है, क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है? एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है ये क्लॉटिंग होने नहीं देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं इसको? हेपेरिन। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब इनके लाइफ स्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास जो नेरिस होता है वो कैसा होता है बेटा? पैरासिटिक होता है। सॉरी, लीच क्या होता है? वो पैरासिटिक होता है। सॉरी, एक्टोपैरासाइट बेसिकली। कैसा? एक्टो पैरासाइट। फ्री लिविंग नेरिस कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इस ऑर्गेनिज्म को मैं यहाँ से ऐसा काटूं तो इसके दो हिस्से देखने को मिल जाएंगे हमको इक्वल, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू राइट पार्ट। अगला हमारे पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे तो इनमें हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म भी देखने को मिलती है ना। हमारे पास जो ये है एक्चुअल में क्या बेटा, ये लीच है। ये क्या है? लीच। और इसका नाम देखो, यहाँ पर हीरोडिनेरिया मिल गया है। इसके माउथ में क्या होता है, शक्कर होते हैं। क्या होते हैं?
शकर होता है। और इनमें हमको ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? नेरिस है, अर्थवम को फेरेटमा पोस्टुमा बोलते हैं, और हिडोरेनिया क्या ब्लड सकिंग लीच होता है। अगर मैं बॉडी की बात करूं, तो पहली बार इन लोगों ने कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। और इनके पास जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है कि डॉर्सल साइड, सॉरी, जो होता है डॉर्सल साइड हार्ट होता है, ठीक है ना। और वेंट्रल वेसल भी मिलती है। और पहली बार इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। अगर मैं बात करूँ ऐसे ही, देखो जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है? प्लेटी एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्या होता है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो ग्लैंड होती है। वो क्या होती है? ग्लैंड होती है। एनसीईआरटी में लिखा, ध्यान रखना। और इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो ध्यान रखना, वो क्या होता है बेटा? इनके पास नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया के क्या क्या करते हैं ये बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। प्लस नर्वस सिस्टम की अगर बात करोगे तो नर्वस सिस्टम में इनके पास ब्रेन होता है, और इनके पास नर्व वेंट्रल कॉर्ड भी मिलता है, ध्यान रखना। और इनकी बॉडी में हमको क्या? गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया। और वो भी कहाँ पर? लेटरल नर्वस सिस्टम में, लेटरल साइड। और कैसा मिलता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ध्यान रखना। कहाँ क्या मिलता है? ब्रेन अच्छा डेवलप रहता है, नर्व कॉर्ड मिलती है, गैंग्लिया देखने को मिलता है, लेटरल साइड मिलता है, नेटल नर्व मिलता है, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। इसके बाद ये लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करूँ तो इनके पास क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनली और सर्कुलर मसल होती है। लॉन्गिट्यूडनली और सर्कुलर मसल होती है। और ध्यान रखना, जो नेरिस होता है उसके पास पैरापोडिया होता है। ये पैरापोडिया से क्या करता है? लोकोमोशन स्विंग करता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। हमारे पास एक और चीज़ है जो मसल है। मसल में तुम्हारे पास दो टाइप की मसल दिख रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल दिखेगी, एक सर्कुलर दिखेगी तुमको, है ना। इनके बीच में सीलों में कैविटी तुमको देखने को मिलती है। अब हमारे पास ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो इनकी बॉडी जो होती है मोनोसिस होती है। बोथ सेक्सेस टुगेदर हर्माफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म और लीच होता है। पर याद रखना, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। डायोसियस सेपरेट जो होते हैं, सेपरेट सेक्सेस, जो कि नेरिस में देखने को मिलता है। तुमको किस में मिलता है? नेरिस में देखने को मिलता है। अब आर्थ्रोपोड की मजा बताओ। आर्थ्रोपोड में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनको 3 पेयर कैरेक्टर होते हैं। कितने? 3 पेयर पैर होते हैं, 3 पेयर अपेंडेजेस। ध्यान रखना, कितने पेयर बेटा? 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। 3 पेयर कहाँ लिखा है? ये लिविंग वर्ल्ड जाओगे वहां पर लिखा है, ठीक है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करोगे तो फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है ये। इंसेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है ना। बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी कवर बाय कार्टिनस स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड काइटिन। अब काइटिन जो होता है वो होता है कैसा? हेट्रोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर? हेट्रो या होमो? बताओ जरा, हेट्रो या होमो? अब जो काइटिन होता है बेटा, ध्यान रखना, ये काइटिन जो होता है वो होमोपॉलीमर मतलब होमोसैकेराइड होता है। ध्यान रखना, होमोसैकेराइड। ये कहाँ दिया हुआ है? बोलो सर। अब ये तुमको मिलेगा कहाँ पर बेटा? जहाँ पर तुम क्या बोलते हो, विटेकर का नहीं, विटेकर का नहीं, हाँ, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हो, है ना। वाइलोजोअल क्लासिफिकेशन वहाँ पर देखना, सेल वॉल के बारे में वहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, काइटिन का, है ना। फंगाई की जो बॉल होती है काइटिन की बनी होती है। अब बॉडी डिवीजन होता है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। बॉडी डिवीजन कितने में होती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। जॉइंटेड क्या होता है? अपेंडेजेस। कितने होते हैं? 3 पेयर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बेटा, ध्यान रखना। और सर्कुलेशन जो मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड रहेगा वो हीमोसील कैविटी में बहेगा। क्या इसमें बहेगा? हीमोसील कैविटी में, ध्यान रखना। इनमें सेंस करने के लिए एंटीना होते हैं। इनकी आई जो होती है वो कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है कि अगर वो हमको देख रही हैं तो देखने के बाद वो हमारी बॉडी को 2000 टुकड़ों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। दैट इज कॉल्ड ओमेटीडिया।
ओमेटीडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओमेटीडिया। इतना सा यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, ध्यान रखना। और ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, ध्यान रखना। इनकी बॉडी में क्या होते हैं? स्टेटोसिस्ट होते हैं और बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो बॉडी को गिरने नहीं देते हैं। अगली चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मैं बात करूँ इनकी पैर की, तो पैर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कॉक्सल एरोलियम होता है। क्या होता है? एरोलियम। कॉक्सल तो ये बोन है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं इनकी बात करता हूँ एरोलियम। एरोलियम क्या होता है? एरोलियम कुछ ऐसा होता है, और एरोलियम क्रिएट करता है वैक्यूम। क्या क्रिएट करता है? वैक्यूम। ध्यान रखना। इनमें क्या मिलता है? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मिलता है इनमें, वो मिडगट और हाइंड गट के बीच में एक्चुअल में हमारे पास क्या मिलता है? यहाँ पर माल्पीगियन ट्यूब्यूल मिलता है, और इस माल्पीगियन ट्यूब्यूल का नंबर जो 100 to 150 रहता है। माल्पीगियन ट्यूब्यूल का नंबर कितना रहता है? 100 to 150, जो क्या करता है बेटा? जो यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है और पूरा का पूरा यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर देता है। इसलिए ये ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान रखना, कैसे होता है ये? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास, अगर मैं बात करूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तुम लोग फ्लेम सेल देख रहे थे, ठीक है ना? एस्केल्मिन्थेस में आओगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? ग्लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है ना? फिर तुमको अगर मैं बात बताऊं, क्या बोलते हैं, इसमें आओगे, किसमें? तुम्हारे पास एनालिट्स में आओगे, तो एनालिट्स में क्या देखने को तुमको मिला बेटा? एनालिट्स में तुमको देखने मिला नेफ्रिडिया, और लास्ट में तुम्हारे पास अब क्या आ गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में क्या देखने मिल रहा है तुमको? माल्पीगियन ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अगला क्या है हमारे पास बेटा कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूं, तो दे आर मोस्टली कैसे होते हैं? डायोसियस। अब डायोसियस की बात करो, डायोसियस मतलब मेल और फीमेल फाउंड इन अ सिंगल बॉडी। क्या डायोसियस एंड फीमेल फाउंड इन अ सिंगल? नहीं, मेल एंड फीमेल फाउंड इन अ डिफरेंट बॉडी, अलग अलग होंगे। इसलिए कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी का कैसा होता है? बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर बेटा? फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर भी होता है, बॉडी के बाहर भी होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है, पर समटाइम यूजली बॉडी के बाहर होता है। मोस्टली कैसे होते हैं? ओवीपेरस, मतलब अंडे देने वाले। डेवलपमेंट कैसा रहता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलते हैं। डेवलपमेंट कैसा मिलता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे तुम लोग देखोगे, तो अगर मैं बात करूँ तितली का फॉर्मेशन जब देखते हो ना, तो एक इंसेक्ट बनता है, पूरा का पूरा लार्वल फॉर्म से मिलता है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? बात आई समझ में बेटा? एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में तुम लोग की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एज अ वेक्टर की तरह काम करता है बेटा, और एक और चीज़ इकोनॉमिकल की तरह भी काम करता है, इकोनॉमिकल की तरह यूज़ भी होता है, इकोनॉमिकल तरह की तरह भी यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है बेटा? आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा ध्यान रखना, ये लगभग 1/3%, 65% मेजर रोल प्ले बनाते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि हमारे पास इंसेक्ट दुनिया में हर जगह देखने को मिल जाएगा। इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में मिलता है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पेड़ में मिलते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एयर में मिलते हैं, जैसे मच्छर। समझ बात आ रही है? अब हमारे पास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आर्थ्रोपोड की अगर मैं बात करूं, जैसे एपिस हमारे पास हनी भी आता है। अब हनी भी हमारे पास एपिस इंडिका जो रहता है, एपिस इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो एपिस इंडिका जो रहता है वो इंडिया की है, ठीक है ना? वो हमसे, उससे क्या मिलती है? हनी भी मिलता है। और हनी भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ, मतलब टेस्ट के रूप में, और एज अ औषधि के रूप में, एज अ मतलब समझ लो कि ड्रग्स के रूप में भी समझ लो उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा है हमारे पास बॉम्बक्स मोरी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क बॉम्ब, जो सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, ठीक है ना वो। तीसरा हमारे पास है लेसीफर लक्का, जैसे लाख इंसेक्ट, तुम लोग देखते हो शादियों के समय में बैंगल्स बनते हैं लाख के। और एक और चीज़, राजस्थान में जाओगे तो उसकी लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखने को तुमको मिलती हैं। अगला तुम्हारे पास क्या है? वेक्टर में कौन है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज क्या फैलाता है? मलेरिया। 3 टाइप का है, ध्यान रखना।
तीन टाइप का कौन कौन सा एनाफिलीज बेटा, तीन टाइप का कौन कौन सा है तुम्हारे पास? अब मलेरिया, तीन टाइप का मलेरिया है तुम्हारे पास, कौन कौन सा है बेटा? मलेरिया फेल्सीपेरम सबसे डेंजरस मेलिग्नेंट जिससे डेथ भी रहती है। हाँ ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास कौन सा है? मलेरी प्लाज्मोडियम बाइबैक्स है ना, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, ओके। फेल्सियम वाला डायरेक्ट। अब तुम्हारे पास एक आता है क्यूलेक्स और एक आता है एडिक्स। क्यूलेक्स जो काटता है तो एक्चुअल में क्यूलेक्स के काटने से होता, क्यूलेक्स क्या करता है, स्प्रेड करता है किसको? फाइलेरिया बॉम को, एलिफेंटिएसिस को। और एडिस स्प्रेड करता है डेंगू को। तो मच्छर जितने भी हैं, सरीबल मच्छर नहीं, फीमेल मच्छराइन काटती है, ध्यान रखना, फीमेल फीमेल ही मॉस्किटो काटती है, मेल मॉस्किटो काटते ही नहीं है। ओके। फिर तुम्हारे पास क्या आता है? ग्रिगेशियस पेस्ट जो कि लोकस्ट है, और एक और तुम्हारे पास लिविंग फॉसिल जिसका नाम क्या है तुम्हारे पास? किंग क्रैब है। क्या नाम है बेटा? किंग क्रैब। अब एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या रहेगा? मोलस्का रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारे पास? मोलस्का। मोलस्का की तो यहीं पे है ही नहीं, मोलस्का खा गया क्या ये? फाइलम मोलस्का ये है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा क्या आया बेटा? मोलस्का। क्या आएगा आर्थ्रोपोडा के बाद? मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या होता है? मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, और सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय मेंटल, ध्यान रखना, सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय मेंटल। ठीक है। अब जो मेंटल होता है, यहाँ पर देखना, मेंटल कवरिंग याद रखने वाली बात क्या होती है कि इसकी जो बॉडी होती है एकदम, ध्यान रखना, ऊपर तो मेंटल दिखेगा पर इसके ऊपर से एकदम काइटिनस सेल बनी रहती है, बहुत हार्ड रहती है। ठीक है। तो ये जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, अगर मोलस्क की बात करोगे तो तुम लोग देखते हो ऑक्टोपस जो रहते हैं वो पानी में मिलता है, पर हमारे पास स्नेल, स्नेल तुम देखते हो कुछ स्नेल प्लांट पे भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और कुछ प्लांट में क्या होता है, स्नेल जो रहते हैं घोंगे जिनको बोलते हैं, वो पानी में मिलते हैं। तो हमको ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में मिल सकते हैं। पहली चीज़ कहाँ मिल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल, और कहाँ मिल सकते हैं बेटा? एक्वेटिक। दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? बॉडी डिवाइडेड बाय हेड, मस्कुलर, फूड और विसरल हम्प। बॉडी डिवाइडेड बाय हेड, फूड और मस्कुलर हम्प। ठीक है, ठीक है, ये उसका पहला पेज है। अब कैरेक्टरिस्टिक बात को, तो ये जो मोलस्क होते हैं बेटा ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसके बाद? आफ्टर आर्थ्रोपोडा के बाद। इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है। एक्वेटिक की बात करो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में मिलते हैं। फ्रेश की बात करोगे तो पाइला तुमको फ्रेश में मिल जाएगा, और मैरीन में तुमको बात करोगे तो ऑक्टोपस मिल जाएगा। ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है पर कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल। एक्सेप्शन है क्या? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कैलकेरियस सेल्स नहीं होते हैं। यूजुअली कैसे होते हैं? डायोसियस। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। विथ ओबी पेरस, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या बेटा? लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगा। क्या क्या देख लिया हमने? क्या है? एनिमल फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक है। एक्वेटिक की बात करो तो फ्रेश वाटर है, मैरीन है। ठीक है ना। फ्रेश वाटर में पाइला मिल जाएगा, एक्वेटिक में तुम्हारे पास मैरीन वाटर में क्या मिल जाएगा? ऑक्टोपस मिल जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री मिल जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड बॉडी है, कवर्ड विथ बेटा कैलकेरियस सेल। एक्सेप्शन है क्या? ऑक्टोपस। यूजुअली डायोसियस होते हैं और विथ ओवी पेरस, अंडे देने वाले, विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट। कि इनडायरेक्ट में नॉट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसकी ट्रिक है बेटा आराम से देखने के, मतलब क्या है ठीक, इसकी मेरे को याद है बहुत अच्छी है कि ऑक्टोपस फिर से, ऑक्टोपस फिर से दिखेगा। ठीक है ना,
तुम चाय पी लो, तुम चाय पी लो, ठीक है, ओके। पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, पिंक डाटा को पालोस्टा, सेपिया को बोलते हैं कटल फिश, लोलिको को बोलते हैं स्क्विड, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, एप्लेशिया को बोलते हैं सी हेयर, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल, और चीटोप्लोरा को बोलते हैं काइटोन। चीटोप्लोरा को बोलते हैं काइटोन बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं बताता हूँ बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर, फूड और बिस्लर हम्प। मेंटल क्या होती है? बॉडी कवर्ड बाय स्पॉन्जी लेयर दैट इज कॉल्ड दैट इज कवर दी बिसल हम्प। इसके बीच में बिसल हम्प है ना। तो मेंटल कैविटी द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल विच इज फर्दर लाइक गिल्स, गिल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके पास ध्यान रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है क्रेप्स ऑफ वेजिनस होता है, क्रेप्स ऑफ वेजिनस होता है, ठीक है ना, जो किडनी की तरह काम करता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक और चीज़ इनमें ध्यान रखना, स्टेटोसिस्ट मिलता है, स्टेटोसिस्ट मिलता है जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। इनकी माउथ में एंटीरियर रीजन पे क्या होता है? सेंसरी टेंटिकल्स होता है। और इनके माउथ जो होता है इसमें रेडुला होता है जो कि रेस्पिंग ऑर्गन होता है खाने वाला। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।